Good morning, everyone. Welcome to English class. Today we will discuss chapter 5 तानसेन. तानसेन was great musician of our country. जो तानसेन थे वो एक महान संगीतज्ञ थे हमारे देश के. इस चैप्टर में हम आपका जो चैप्टर 5 है इसमें पढ़ेंगे कि तानसेन कौन थे, वो कैसे किसके बेटे थे और वो कैसे एक महान संगीतज्ञ बने, उसके बारे में इस चैप्टर में है. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. जो तानसेन था वो अपने माता पिता का इकलौती संतान थी. नॉटी बट टैलेंटेड, वो शरारती था. नॉटी शरारती, टैलेंटेड मीन्स विद्वान था. ही इमिटेट टू कॉपी समवन, मतलब नकल करना. द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, वो अच्छी तरह से कर लेता था. नकल किसकी? पक्षियों और जानवरों की आवाज़ की. वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन मतलब डराने की कोशिश की उसने. अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर, यात्रियों के एक ग्रुप की. बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर, एक चीते की तरह गुर्रा कर. रोरिंग मतलब गुर्राना. यू मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना होगा. द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड होता है उत्पन्न हुआ, कि वो हमारे देश में उत्पन्न हुआ एक महान म्यूजिशियन में संगीतकार थे. A singer called मुकंद मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ बेहात नियर ग्वालियर. एक गायक थे मुकंद मिश्रा और उनकी वाइफ कहाँ रहते थे? उनकी जो पत्नी थी वो आपके ग्वालियर के नज़दीक बेहत में रहते थे. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनकी इकलौती संतान थी. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ऐसा कहा जाता है कि वो कैसे थे? नॉटी शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो प्राय कहाँ दौड़ जाते थे? जंगल में. क्यों? खेलने के लिए, प्ले करने के लिए. एंड सोन ही लर्न टू इमिडिएट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और जल्दी ही उन्होंने लर्न कर लिया, सीख लिया नकल करना. किसकी नकल करना? पक्षियों और पशुओं की आवाज़ निकालने की वो नकल करना सीख गए थे. आ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास, एक फेमस प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम था स्वामी हरिदास. वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिस्पल्स, वो क्या एक बार हरिद्वास जी यात्रा कर रहे थे? किसकी? फॉरेस्ट, जंगल की. विद द डिस्पल्स होते हैं शिष्य की, उनके साथ वो यात्रा कर रहे थे. टायर्ड, वो थक चुके थे. द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रो, तो वो लोग क्या करने लगे? छायादार एक वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्षों के नीचे वो बैठ गए. जो ग्रोव होता है वो उपवन होता है, मतलब झुंड पेड़ों का, वहां पर वो बैठ गए. तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा. स्ट्रेंजर, अजनबी. इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी. ही सेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. ही विल बी फन टू इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उन्हें फ्राइटन करने का, जो डराने के लिए क्या हो जाएगा? बड़ा मज़ा आएगा उनको डराने में. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री, और वो छिप गया कहाँ? पेड़ के पीछे. एंड रोड लाइक अ टाइगर, और गुर्राने लगा किसकी तरह? चीते की तरह. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवर स्कैटर्ड मीन्स फैल जाना. इन द फियर, कि वो जो ग्रुप था यात्रियों का वो डर के मारे फैल गया. बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर, पर स्वामी हरिदास ने बोला कि इकट्ठे आ जाओ. डोंट बी अफ्रेड, मत डरो. वो कहते हैं कि डोंट अफ्रेड, मत डरो. टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, जो टाइगर होते हैं वो हमेशा खतरनाक, डेंजरस नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन, की इसको हम खोजते हैं. सडनली, अचानक क्या होता है? वन ऑफ मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड अ ट्री, अचानक से वो क्या देखते हैं कि एक आपका जो मतलब एक जो छोटा सा लड़का है वो क्या किया है उसने? इट्स हाइडिंग, वो छुपा हुआ है. किसके पीछे? वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, की वो कहता है, वो आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई भी चीता नहीं है. मास्टर मतलब गुरुजी. ही सेड ओनली दिस नॉटी बॉय, यहाँ पर कौन है? ये सिर्फ एक शरारती लड़का यहाँ पर है. जो मतलब वो जब उसको देखते हैं कि कोई क्या हुआ है, हाइडिंग हुआ है, छुपा हुआ है पेड़ के पीछे, वो कौन है? एक शरारती लड़का है.